आज यूपी की सियासत को सदन के हंगामे से चुनावी मोड में पहुंचाने वाली दो खबरें सामने आई। पहली चाचा शिवपाल द्वारा सपा के प्रत्याशी ऐलान को लेकर, तो दूसरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की नाराजगी को लेकर। कल तक जो भाजपाई कह रहे थे कि ब्राह्मण विधायकों ने मीटिंग कर ली तो उसमें गलत क्या है, वही आज भाजपा अध्यक्ष के एक्शन के बाद पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। भाजपा नेताओं के एक्शन रिएक्शन के बीच अखिलेश यादव भी कहां चुप बैठने वाले थे। उन्होंने भी सीधे सीधे न सिर्फ यूपी भाजपा के नए नवेले अध्यक्ष पर निशाना साध दिया, साथ ही साथ सीएम योगी और उनके स्वजातीय विधायकों को भी घेर लिया। ये मामला जिस तरह से सियासी माहौल में छाया हुआ है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में इस पर गहमा गहमी बनी रहेगी। चलिए सबसे पहले चाचा शिवपाल सिंह यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। शिवपाल सिंह ने घोसी उपचुनावों को लेकर आज बड़ा ऐलान किया। उन्होंने दिवंगत विधायक सुधाकर सिंह के बेटे सुजीत सिंह का नाम कंफर्म करते हुए चुनावी तैयारियों में जुटने की बात कही। जो विधायक जी खत्म हुए हैं ना, उनका बेटा सुजीत चुनाव लड़ेगा और वो वहां से जीतेगा। हम सब लोग समाजवादी के लोग लगेंगे फिर चुनाव में और जिताएंगे। टिकट फाइनल हो गया? हाँ, हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कर दिया। शिवपाल यहीं नहीं रुके, उन्होंने अपने अंदाज में प्रदेश सरकार को भी घेरा। और किसान ने तो भारतीय जनता पार्टी ने तो कुलदीप से ही तो डर है। कुलदीप से तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो रक्षा करे, उनकी सुरक्षा दे। ओम प्रकाश राजभर महिलाओं की अब वो जनता जवाब दे देगी, महिलाएं जवाब दे देंगी आगे आने वाले चुनाव। वो चुनाव होगा। भाजपा में ब्राह्मण विधायकों को लेकर छिड़ी रार पर आज सपा चीफ ने एक और दांव चला। पार्टी ने अपने ब्राह्मण चेहरे पवन पांडे को आगे किया और उन्होंने सामने आकर सीधे सीधे बड़ा ऐलान भी कर दिया। ब्राह्मण समाज के विधायकों ने एक माननीय विधायक जी के आवास पर बैठक की, अपना दुख दर्द साझा किया और बैठक में चर्चा हुई कि दरोगा नहीं सुनता, सिपाही नहीं सुनता, डीएम कप्तान नहीं सुनते, क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है, सरकार द्वारा हम सारे लोग उपेक्षित किए जा रहे हैं, कोई काम नहीं सुना जा रहा है, लगातार अपमानित महसूस कर रहे हैं। सभी विधायकों के अपने अपने दर्द अपने समाज और परिवार के बीच में छलका। लेकिन यह बात सरकार को बहुत बुरी लग गई। लगातार कल से सारे चैनल, अखबार, सोशल मीडिया पे चल रहा है कि नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने हड़काया, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई, इस तरह की बैठक हुई तो ठीक नहीं होगा, टिकट कट जाएगा। आप सोचिए कि क्या लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मण समाज के विधायक अपने दुख दर्द को साझा नहीं कर सकते, अपनी बात नहीं कर सकते, अपनी पीड़ा और वेदना अपने परिवार में बोल नहीं सकते। यह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोकतंत्र। आज टीएमसी ने भी भाजपा को एक करारा झटका दिया है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों से पहले तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच जंग चल रही है। ऐसे में बंगाल की प्रसिद्ध अभिनेत्री पर्लो मित्रा ने आज भाजपा का दामन छोड़कर तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन कर ली। पर्लो मित्रा पिछले 6 सालों से भाजपा के लिए काम कर रही थी। 2021 के विधानसभा चुनावों में उन्होंने चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उन्हें इस चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा के ब्राह्मण विधायकों की बंद कमरे में बैठक का मुद्दा लगातार उत्तर प्रदेश में गरमा रहा है। समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव ने आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान और दूसरों को भेज रहे हैं चेतावनी का फरमान। अखिलेश का साफ इशारा यूपी विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान बने ठाकुर विधायकों के कुटुंब से था। उस वक्त विधायक ठाकुर रामवीर सिंह ने एक बड़ी बैठक आयोजित की थी, जिसमें तमाम ठाकुर विधायक जुटे थे। हालांकि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी, लेकिन इस बार जब ब्राह्मण विधायकों की बैठक हुई तो पार्टी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी भड़क उठे और उन्होंने ब्राह्मण कुटुंब बनाने और बैठक में शामिल सभी ब्राह्मण विधायकों की क्लास लगा दी है। खबर यह है कि पंकज चौधरी ने साफ तौर पर विधायकों को सलाह दी है कि वो किसी भी तरह की नकारात्मक राजनीति से फिलहाल बचें। भाजपा सिद्धांतों की पार्टी है, इसलिए पार्टी में जातिवाद का स्थान नहीं है और इस तरह से जातिगत मीटिंगें न की जाएं। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए आज एक और पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि जो कह रहे हैं कि हमारा काम करने का फॉर्मूला है सज्जन को सुरक्षा, दुर्जन को ठिकाने, लेकिन सही मायनों में वो ये कहना चाह रहे थे कि स्वजन को सुरक्षा और दुर्जन को बचाने का फॉर्मूला ही उनका असली फॉर्मूला है। अपना दल कमेरावादी की नेता और सपा की विधायक पल्लवी पटेल भी आज सामने आई।
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में पल्लवी पटेल को बोलने का मौका नहीं मिला। इसी को लेकर उन्होंने न सिर्फ सत्तारूढ़ पार्टी बल्कि विधानसभा स्पीकर पर भी निशाना साध दिया। देखिए, इस प्रदेश की जनता ने जो हमारी जिम्मेदारी निहित की है वो विपक्ष में निहित की है, और विपक्ष का काम होता है जनता से जुड़ी हुई समस्याएं और जनता के खिलाफ सरकार की जो नीतियां हैं उस पर अपनी आवाज बुलंद करें सदन में, और जनता के जायज सवाल और उनकी आवाज सदन में ना उठने पाए, सरकार से सवाल ना उठने पाए और सरकार निरंकुश होकर के जनता के हितों को दरकिनार करते हुए कार्य करती रहे। इन तमाम चीज़ों को दृष्टिगत मुझे 4 दिन के इस सदन में 4 सेकंड का समय भी नहीं दिया गया। देखिए, 27 का चुनाव जो है उससे पहले जिला पंचायत का 2026 का चुनाव है, और जिसको हम विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के रूप में मानते हैं। ये संगठन की मजबूती का आंकलन का एक तरीका भी होता है। तो अभी 27 पर फोकस करने से पहले हम 26 के रास्ते से होकर के 27 की तरफ बढ़ना चाहते हैं। देखिए, हमारे देश का नागरिक, चाहे वो किसी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी वर्ग का हो, अगर वो अन्यत्र भारत की सीमाओं के बाहर किसी भी और अन्य देश में है तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी केंद्र की सरकार की होती है।